गुड मॉर्निंग गाइस। वीकली द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है मंडेन। इसका मतलब होता है तुच्छ या फिर वैल्यूलेस, जो मामूली हो या साधारण हो वो होता है मंडेन। ऑर्डिनरी, इनकंसिक्वेंशियल, नगेटरी ये इसके सिनोनिम है। नगेटरी मतलब जो नगण्य है, तुच्छ है। इनकंसिक्वेंशियल है, कंसिक्वेंशियल मतलब जो इम्पोर्टेंट है, और इनकंसिक्वेंशियल जो साधारण है या मामूली है। ठीक है। बैनल, ऑर्डिनरी ये भी इसके सिनोनिम है। प्रोजेइक, हमड्रम ये भी क्या होता है, जो मामूली हो या तुच्छ हो। ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका सबलाइम, नोबल, लॉफ्टी, एबनॉर्मल, स्पेशियल ये इसके एंटोनिम है। सबलाइम मतलब जो शानदार है या भव्य है, उत्कृष्ट है। ठीक है, वो होता है सबलाइम, जबरदस्त है जो। नोबल है, जबरदस्त को कहा जाता है। लॉफ्टी, उत्कृष्ट है जो। अबनॉर्मल, जो असाधारण है। मंडेन मतलब जो साधारण है, और एबनॉर्मल जो असाधारण है। स्पेशल है जो, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका आई फाउंड द जॉब वेरी मंडेन। मुझे जॉब बहुत ही तुच्छ लगी या बहुत ही साधारण लगी। अगला वर्ड है मियंडर। इसका मतलब होता है चहलकदमी करना। यह वॉक को कहा जाता है मियंडर, जो चहलकदमी होती है। स्ट्रॉल, वॉन्डर, एम्बल ये इसके सिनोनिम है। एम्बल मतलब धीरे धीरे चलना या टहलना। ठीक है। वॉन्डर मीन्स भी क्या होता है, भटकना या इधर उधर घूमना, घूमना फिरना, इस टाइप का सेंस होता है। स्ट्रोल, चहलकदमी। सॉन्टर, मौजी ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी धीरे धीरे चलना। ठीक है। मौजी मतलब आराम से चलना या खिसक खिसक कर चलना। एंटोनिम इसका गो स्ट्रेट, गो डायरेक्टली। ठीक है, तेजी से भागना या रन, ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका आई लाइक्ड टू meander थ्रो फैमिलियर स्ट्रीट्स। मुझे परिचित जो गलियां हैं या फैमिलियर स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे घूमना पसंद था। ठीक है। अगला वर्ड है स्नबिंग। इसका मतलब होता है अपमान करना या इंसल्ट करना, या किसी को धुतकारना, किसी को डांटना, या किसी को नीचा दिखाना, बे लिटिल करना, डिस्पैरेज करना, अफरंट करना। अफरंट मतलब किसी को डांटना, तो ये इसके सिनोनिम है। पुट डाउन होता है किसी को नीचा दिखाना या उसको अपमानित करना, ये होता है पुट डाउन करना। ह्यूमिलिएशन, ब्रश ऑफ ये भी इसके सिनोनिम है। ब्रश ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी का अपमान करना। स्लाइट होता है SLIGHT, ये भी इसका सिनोनिम होगा। ठीक है। एक ईडियम आती है स्लैप इन द फेस। इसका मतलब भी किसी को बुरे तरीके से अपमानित करना, स्लैप इन द फेस। ठीक है। तो रेप्रीमांड होता है डांटना, स्नब हो गया, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका किसी को एडमायर करना। ठीक है। लाइकिंग, ऑनर, एडमिट ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका ही स्नब्ड हर इन पब्लिक। उसने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है हॉकिस। इसका मतलब होता है तेज तरार या लड़ाकू को कहा जाता है हॉकिस, जो कैसा हो, नेचर से काफ़ी क्विक हो। ठीक है। तेज तरार हो या फिर लड़ाकू हो, लड़ने को उतारू हो। ठीक है, उसे कहा जाता है हॉकिस। मिलिटेंट, वॉर लाइक, अनपीसफुल ये इसके सिनोनिम है। पीसफुल मतलब जो शांत है, अनपीसफुल अशांत है। ठीक है। बेलिकोज एक अच्छा वर्ड है, इसका सिनोनिम है। इसका मतलब भी जो लड़ाकू होता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका डोविस। हॉकिस मतलब जो लड़ाकू होता है, लड़ने को बेताब रहता है, और डोविस जो शांति चाहता है, जैसे महात्मा गांधी थे, वो डोविस नेचर के थे। ठीक है, शांतिवादी, तो ये होता है। पीसेबल, पैसिफिक, नॉन बेलिग्रेंट ये इसके सिनोनिम। बेलिग्रेंट मतलब लड़ाकू, और नॉन बेलिग्रेंट जो शांत है। ठीक है। पैसिफिक, पैसिफिक मतलब जो शांत है, तो इसका सिनोनिम है, एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका द फॉरेन मिनिस्टर इज हॉकिस ऑन फॉरेन पॉलिसी। जो फॉरेन मिनिस्टर है वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर काफ़ी क्या है, क्विक है या फिर तेज़ तरार है। ठीक है, तो यह एग्रेसिव है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इनिमिकल। इसका मतलब होता है हानिकारक या हार्मफुल को कहा जाता है इनिमिकल, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या फिर जो क्या है अरुचिकर हो या असंगत हो। ठीक है, नापसंद हो, अप्रिय हो, वो होता है इनिमिकल। हॉस्टाइल,
रिपग्नेंट, इंजूरियस, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब ये हानिकारक होता है, ठीक है। एंटोनिम है इसका फ्रेंडली, एमेबल, कंजीनियल, ये इसका एंटोनिम है। कंजीनियल मतलब जो फ्रेंडली है या जो मिलनसार है वो होता है कंजीनियल। एडवांटेजियस है, एडवांटेजियस मतलब जो फायदेमंद है, तो ये भी इसका एक एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका ओवर ड्रग्स कैन बी इनिमिकल टू योर हेल्थ, ज़रूरत से ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं वो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, ठीक है। अगला वर्ड है क्रोनी, इसका मतलब होता है घनिष्ठ या क्लोज फ्रेंड को कहा जाता है क्रोनी, जो आपका घनिष्ठ मित्र है, लंगोटा यार है। इंटीमेट, फास्ट, चम, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो आपका घनिष्ठ मित्र है। मेट, कलीग, ये भी इसके सिनोनिम होगा। कॉमरेड, ये भी सखा को कहा जाता है कॉमरेड, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है, या जो कलीग होता है। एंटोनिम है इसका फॉय, कंपटीटर, राइवल, एडवर्सरी, अपोनेंट, ये इसके सिनोनिम है। एडवर्सरी मतलब जो आपका दुश्मन है, ठीक है। राइवल है जो आपका कंपटीटर है, तो ये इसका होता है, इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका फॉय मतलब क्या होता है, किसी के साथ जो आपका कलेश होता है, ठीक है, कलह को कहा जाता है फॉय, या दुश्मन को कहा जाता है फॉय, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका ही स्पेंड द इवनिंग ड्रिंकिंग विद हिज क्रोनीज, उसने जो है जो इवनिंग है या शाम है अपने घनिष्ठ मित्र के साथ ड्रिंक करने में बिताई, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है सोरली, इसका मतलब होता है बुरी तरह से, या पेनफुली को कहा जाता है सोरली, जो क्या हो ग्रेटली हो या एक्सट्रीमली हो, वो होता है सोरली। कोई आपका दर्द है वो बुरी तरह से हो रहा है, सोरली हो रहा है। वैसे सोर मतलब क्या होता है, दर्द को या चोट को कहा जाता है, घाव को कहा जाता है। सोरली मतलब कोई चीज़ आपको बुरी तरह से हो रही है, कोई दर्द है वो बुरी तरह से है, या आपको किसी चीज़ की चाह है, वहाँ पे सोरली, यू नीड समवन सोरली, ठीक है, बुरी तरह से चाहिए, तो ये होता है। सिनोनिम है इसका वॉफुली, डेस्परेटली, एक्सट्रीमली, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी बुरी तरह से, या जो आपको एक्सट्रीमली चाहिए, ग्रेटली चाहिए, तो ये होता है, तो ये इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है रेलिंग, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना या स्टम्बल करने को कहा जाता है रेलिंग। वैसे रील क्या होता है, कोई कैमरे के लिए रील होती है, या कुंडली को कहा जाता है रील, या घिरनी होती है, चरखी होती है, वो होता है रील। और वो रेलिंग एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई लड़खड़ा जाए, स्टम्बल कर जाए, स्टेगर हो जाए, वोबल, डीजी, ये इसके सिनोनिम है। डीजी मतलब कोई चक्कर खाकर गिर जाए, घूम जाए उसका सर, ठीक है। वोबल, वोबल मतलब डगमगाना या लड़खड़ाना, या आप कांप जाओ, तो कांपने को भी कहा जाता है वोबल, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम इसका स्टडी, स्टेबल, क्लियर हेडेड, अगर आप बिल्कुल क्लियर हेडेड हो, बिल्कुल लड़खड़ा नहीं रहे हो, बिल्कुल पक्के हो, तो ये होता है, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका ही पंच्ड अरुण इन द एयर सेंडिंग हिम रीलिंग, उसने अरुण को इतनी जोर से मारा कि वो क्या हो गया, डगमगा गया या लड़खड़ा गया, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फूल हार्डी, इसका मतलब होता है सावधान या उतावला को कहा जाता है फूल हार्डी, जो हीडलेस हो, बिना सोचे कोई काम करे, ठीक है, या बेवकूफ़ी तरीके से काम करे, वो होता है फूल हार्डी। इनकॉशियस, रैश, प्रेसिपिटेट, ये इसके सिनोनिम है। प्रेसिपिटेट मतलब जो जल्दबाजी में काम करे, ठीक है, बिना सोचे समझे, वो होता है प्रेसिपिटेट, जल्दी में करना। रैश, ये भी क्या होता है, जल्दबाजी में। इनकॉशियस, बिना सोचे, कॉशियस मतलब सावधानी से, इनकॉशियस असावधानी से, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका केयरफुली या केयरफुल, कॉशियस, प्रूडेंट, वेरी, ये इसका एंटोनिम है। वेरी मतलब जो काफ़ी सावधान है, सजग है, जो प्रूडेंट है, बुद्धिमत्ता से जो काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका एंटोनिम है। एस्ट्यूटनेस होता है, एस्ट्यूटनेस मतलब जिसके जो बुद्धिमत्ता से काम करे। एक्यूमेन, बुद्धिमान को कहा जाता है। सैगेसिटी, सैजनेस, ये भी इसके सिनोनिम है, ये एंटोनिम है इसके, ठीक है। समझदार को कहा जाता है सैजनेस, सैगेसिटी। एग्जाम्पल इसका ही हैड टू बी रिस्ट्रेंड फ्रॉम फुल हार्डी एक्शन, उससे मूर्खतापूर्ण कार्य से या एक्शन से उसे रोकना पड़ा, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अगला वर्ड है सप्लांट, इसका मतलब होता है हटाना या रिप्लेस करने को कहा जाता है सप्लांट। मतलब अगर कोई किसी की जगह ले ले, ठीक है, या उसकी जगह अपने आप को स्थापित कर दे, वो होता है सप्लांट, उसको रिमूव कर दे वहाँ से, डीथ्रोन कर दे, डिसप्लांट कर दे, सुपरसीड कर दे, आउस्ट कर दे, बाहर कर दे, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है।
एंटोनिम है इसका गिव इन, होल्ड, कीप, ये इसके एंटोनिम है। गिव इन मतलब किसी के सामने झुक जाना, ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल है इसका ही इजिली सप्लांटेड हिज राइवल्स, उसने अपने विद्रोही को बड़े आसानी से दबा दिया या हटा दिया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इम्प्यून, इसका मतलब होता है बहस करना या कॉल इनटू क्वेश्चन, किसी का विरोध करना या वाद विवाद करना, ठीक है, या किसी की बात का खंडन करना, किसी पर संदेह करना, इस टाइप का सेंस रहता है इम्प्यून, ठीक है। जैसे डिबेट होती है, उसमें सवाल होते हैं, जवाब होता है, तो वाद विवाद होता है, बहस होता है, वो होता है इम्प्यून। डिस्प्यूट, डिबेट, प्रोटेस्ट, ये इसके सिनोनिम है। गेन से ये क्या होता है, विरोध करना। और कास्ट डाउट अपॉन एक ईडियम है, इसका मतलब भी क्या होता है, क्वेश्चन करना या बहस करना, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका जस्टिफाई करना, प्रेज करना, सपोर्ट करना, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका द लॉयर इम्प्यून्ड द विटनेसेस स्टोरी, वकील ने गवाह की कहानी पर आपत्ति जताई, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फॉनिंग, इसका मतलब होता है खुशामदी या ऑब्सिक्यूअस को कहा जाता है फॉनिंग, जो कैसा हो। खुशामदी मतलब क्या होता है, अगर कोई सर्वाइल नेचर का है, मतलब किसी की चापलूसी करे, फ्लैटरिंग करे, वो होता है फॉनिंग। किसी के सामने झुका रहे, ठीक है, उसकी खूब तारीफ करें अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, वो होता है फॉनिंग। किसी के सामने झुके रहना, सर्वाइल करना, फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, स्लेविश करना, स्लेविश मतलब चापलूसी को कहा जाता है, तो ये होता है फॉनिंग। एंटोनिम इसका डिसडैनिंग, स्कॉर्निंग, जियरिंग, स्कॉफिंग, ये इसका एंटोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना या किसी पर हंसी करना। जियरिंग मतलब किसी को नीचा करना, किसी को नीचा दिखाना या उस पर हंसना, ठीक है, व्यंग्यात्मक हंसी को कहा जाता है जियरिंग। स्कॉफिंग किसी को डांटना या फटकारना। स्कॉर्निंग ये भी क्या होता है, किसी की निंदा करना, स्कॉर्न मतलब निंदा करना, डिसडैनिंग करना, किसी को नीचा दिखाना, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका दे वर फोनिंग ऑन दियर रिच अंकल, वो जो है अपने जो रिच रिच अंकल हैं या जो उनके अमीर अंकल हैं, उनकी वो क्या कर रहे थे, खुशामदी कर रहे थे या उनकी चापलूसी कर रहे थे, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अगला वर्ड है मैवरिक, इसका मतलब होता है व्यक्तिवादी या इंडिविजुअलिस्ट को कहा जाता है मैवरिक, मतलब जो कैसा हो, स्वच्छंद विचारों वाला है, ठीक है, मनमोजी टाइप का है, वो होता है मैवरिक। नॉन कन्फर्मिस्ट हो, फ्री हो, स्पिरिट हो, मतलब नॉन कन्फर्मिस्ट मतलब, कन्फर्मिस्ट मतलब जो पारंपरिक है, जो पारंपरिक परंपराओं को मानता है, ठीक है, और नॉन कन्फर्मिस्ट जो परंपराओं को ना माने, अपरंपरागत टाइप का है, ठीक है, या फिर जो विद्रोही टाइप का है, इस टाइप का सेंस देता है मेवरिक, ठीक है, जो परंपराओं को नहीं मानता है, उनके विरुद्ध जाता है। एंटोनिम इसका कन्फर्मिस्ट, जो परंपराओं को मानता है, कन्वेंशनलिस्ट, ठीक है, ट्रेडिशनलिस्ट, ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका ही इज ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ अ मेवरिक, वो जो है हमेशा से एक व्यक्तिवादी या स्वच्छंद विचारों वाला रहा है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है एम्यूलेटेड, इसका मतलब होता है नकल या फिर मैच करने को कहा जाता है एम्यूलेटेड। अगर कोई किसी से मैच कर रहा हो या उसके जैसे दिख रहा हो, इमिटेट कर रहा हो, कॉपी, मिरर, ये इसके सिनोनिम है, या किसी की मिमिक करना, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका किसी को नेगलेक्ट करना, बी ओरिजिनल, या फिर रिजेक्ट, ये इसके सिनोनिम, या तो ओरिजिनल है या उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसकी नकल नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका दे होप टू इम्यूलेट द सक्सेस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज, उन्हें विश्वास है कि वो जो और सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनकी जो सक्सेस है उससे नकल कर लेंगे, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है हब्रीज, इसका मतलब होता है अभिमान या एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहा जाता है हब्रीज। अगर आपको अपने आप पर अभिमान है, गुमान है, वो होता है हब्रीज। एरोगेंस, कंसीट, प्राइड, ये इसके सिन में। कंसीट में इसमें क्या होता है, जो घमंडी हो, ठीक है। हॉटीनेस, वैनिटी, ये इनका मतलब भी जो अभिमानी है या घमंडी है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम इसका जो मॉडेस्टी है, विनम्र है, रिस्पेक्ट है, डिसेंसी है, जिसके अंदर विनम्रता है, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज हब्रीज, उसे जो है अपने अभिमान के लिए क्या दंडित किया गया था, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप सपोर्ट करोगे तो अच्छे से वीडियो आएगी।
आपको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि नया चैनल है यार। और आपको अगर पसंद आता है वीडियो, आपको अच्छी लगती है वो कैब, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।